हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आप लिए लेकर आई हूँ वो है द काइंडनेस ऑफ अ फार्मर। काइंडनेस होता है दयालुता, ऑफ मीन्स की, एक फार्मर किसान। तो जो टाइटल है हमारी स्टोरी का, एक किसान की दयालुता। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी, जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे वो मैं ज़रूर आपको बताती जाऊँगी ताकि ईजिली आप किसी भी किताब को आसानी से पढ़ पाएँ और उसके मतलब को समझ पाएँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर वॉज पासिंग थ्रू हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अ फार्मर, एक किसान। वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो यहाँ से देखने में पता चलता है कि टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब फार्मर अकेला है, एक है, तो हमने वॉज का यूज़ किया और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास होता है गुजरना, गुजर रहा था। ये सेंस आएगा वाक्य के अंत में। एक किसान गुजर रहा था, थ्रू मीन्स में से, हिज मीन्स अपने, फील्ड खेत, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी, ठीक है, सुबह में, ड्यूरिंग के दौरान, द विंटर मीन्स सर्दी का जो मौसम होता है, सीजन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अ फार्मर वॉज पासिंग थ्रू हिज फील्ड। एक किसान जो था वो अपने खेत में सुबह, जल्दी सुबह में अपने खेत में से गुजर रहा था सर्दी के मौसम के दौरान। ठीक है, देन ही सॉ अ स्नेक दैट वॉज फ्रोजन ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। देन, फिर, ही, अब हम किसान की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए उसके लिए ही आया है। उसने देखा, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, आ ए ई का सेंस आ रहा है। उसने देखा, आ, ठीक है ना, आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। अगर यहाँ पर ही सीज अगर लिखा होता, SEES लिखा होता, तो मीन्स वह देखता है, लेकिन पास्ट में है तो उसने देखा, ही सॉ, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। ही सॉ अ स्नेक, एक सांप को देखा, दैट वॉज, जो, अब देखिए वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट का क्या है, पैसिव है। ठीक है, फ्रोजन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और वॉज के साथ लगी है, तो फ्रोजन मीन्स होता है जमना, कोई भी चीज़ जम जाती है, जम गया था, ये सेंस आएगा। इसको समझना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार आपको ये बताती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि इजीली कोई भी स्टोरी को आप इजीली समझ पाएँ, उसका सेंस निकाल पाएँ। दैट वॉज फ्रोजन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, ऑन मीन्स पर, ग्राउंड मीन्स ज़मीन, बिकॉज ऑफ के कारण, द कोल्ड मीन्स सर्दी, ठंड के कारण। ठीक है, सर्दी या फिर ठंड के कारण, इसको समझते हैं। फिर उसने देखा एक सांप जो कि ज़मीन पर ठंड के कारण जम गया था। ठीक है, ये पैसिव है, या फिर जाता है का सेंस आता है, या फिर गया था का सेंस आएगा, जाता था। द फार्मर न्यू हाउ डेंजरस स्नेक वॉज। द फार्मर, जो किसान था, अब न्यू सेकेंड फॉर्म है, न्यू मीन्स जानना होता है, नो मीन्स जानना, जानता था। हाउ मीन्स कैसे, मीन्स हाउ कितना, खतरनाक, स्नेक जो सांप था, वो वॉज मीन्स था, येट मीन्स फिर भी, ही उसने, पिक्ड इट अप उठा लिया, सेकेंड फॉर्म है, उसने ऊपर उठा लिया, फ्रॉम मीन्स से, द ग्राउंड जमीन से, और पुट इट बैक डाल लिया वापस, इन हिज शर्ट अपनी शर्ट में, टू गिव इट देने के लिए, उससे इट लगाया गया है सांप के लिए। ठीक है,
लाइफ जीवन देने के लिए, और टू वार्म इट और उसको गर्म करने के लिए, मीन्स गर्माहट देने के लिए उससे, इट स्नेक के लिए। अब इसको पूरा समझते हैं। द फार्मर न्यू हाउ डेंजरस स्नेक वॉज। किसान जानता था कि जो सांप है वो कितना खतरनाक है। यहाँ पर कितना का सेंस आ रहा है कि कितना खतरनाक है। फिर भी उसने उसे ज़मीन से उठा लिया और वापस उसने उसको अपनी शर्ट में डाल लिया। क्या करने के लिए? उसको जीवन देने के लिए, ठीक है, और उसको उसके शरीर को गर्मी देने के लिए, क्योंकि वो जम गया था, है ना। तो उसने उसको उठा के अपनी शर्ट में डाल लिया। द स्नेक सून रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ड्यू टू द वार्मथ ऑफ द क्लोथ्स। सांप सून मीन्स जल्दी ही, रीगेन्ड उसने प्राप्त की, कॉन्शियसनेस मीन्स होश में आया, अपने होश को उसने दोबारा प्राप्त किया, ड्यू टू के कारण, द वार्मथ मीन्स गर्मी, ऑफ द क्लोथ्स किसकी? कपड़ों की। जब उसने उसको अपनी शर्ट में डाला तो कपड़ों की गर्मी से उसने अपने आप को, जो होश था उसका, वो वापस आने लग गया, ठीक है, क्योंकि जमा हुआ था। आफ्टर रीगेनिंग कॉन्शियसनेस, आफ्टर मीन्स बाद में, रीगेनिंग मीन्स दोबारा प्राप्त करने के, दोबारा प्राप्त करने के, होश, अपने होश को दोबारा प्राप्त करने के बाद जो सांप था, हैड इनफ स्ट्रेंथ, हैड मीन्स उसके पास थी, अब उसके पास थी, इनफ मीन्स काफ़ी शक्ति, ठीक है। पहले तो वो क्या था? बेहोश था, ज़मीन पर पड़ा हुआ था, और किसान ने उसको उठा के अपनी शर्ट में डाल दिया था, जिस गर्मी के कारण उसको होश आना शुरू हो गया, और उसके अंदर क्या थी? बहुत स्ट्रेंथ आ गई, अब उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ थी, उसको होश आ गया था। एंड और द स्नेक बिट द मैन, जो सांप था उसने काट लिया। सेकेंड फॉर्म है, बाइट होती है, फर्स्ट फॉर्म मीन्स काटना, बिट मीन्स काट लिया, ठीक है, आदमी को। हु वॉज सो काइंड टू हिम, जो था बहुत दयालु उसके लिए, टू हिम, और सेव्ड हिज लाइफ, और बचाया उसके जीवन को, उसी को उसने काट लिया, है ना। जब उसको होश आया तो उसने उसी को ही काट लिया, आदमी को काटा जो बहुत ही दयालु था, और उसने उसके जीवन को बचाया था। द स्नेक बाइट वॉज वेरी फैटल, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जो स्नेक, जो सांप है, उसका जो बाइट होता है, जो उसका काटना होता है, था बहुत घातक। फैटल मीन्स बहुत ही घातक था। द स्नेक्स वेनम, जो सांप का जहर, वेनम होता है जहर, सांप का जहर शुरू हो गया। पोरिंग मीन्स उतरना, इनटू मीन्स में, द आगे देखते हैं, मीन्स यहीं से एक बार देख लीजिए, सांप का जो जहर था वो शुरू हो गया था उतरना, किसमें? आगे देखते हैं। फार्मर्स मीन्स किसान की रगों में, वेन्स, ठीक है, उसकी रगों में जो वेनम था, जहर था, वो फैलना शुरू हो गया था। और ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, द फार्मर फेंटेड, जो किसान था, फेंटेड सेकेंड फॉर्म है, फेंट मीन्स होता है बेहोश होना, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। और डेड, ये भी क्या है? सेकेंड फॉर्म है, मर गया, ठीक है, फेंट हो गया और मर गया। एज द फार्मर टुक हिज लास्ट ब्रीथ, जैसे ही किसान ने ली अपनी आखिरी सांस, उसने अपनी आखिरी, जैसे ही किसान ने अपनी आखिरी सांस ली, टेक होता है लेना, टुक सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो मीन्स ली, किसान ने ली अपनी आखिरी सांस। ही सेड टू द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसने कहा लोगों को जो कि खड़े थे, अराउंड उसके चारों ओर, जो उसके चारों ओर लोग खड़े थे, उनको उसने क्या कहा कि लर्न फ्रॉम माई कंडीशन,
सीखो, ठीक है, मेरी हालत से। नेवर टू, कभी नहीं। शो, दिखाओ, दया, मर्सी होता है दया, टू अ क्रूक, किसी बदमाश को। किसी भी बदमाश को अपनी दया, मेरी हालत से सीखो। लर्न फ्रॉम माई कंडीशन, कि कभी भी किसी बदमाश को दया मत दिखाओ। नेवर टू शो मर्सी टू अ क्रूक। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि देयर आर सम पीपल हु नेवर चेंज देयर नेचर, ठीक है, देयर आर सम पीपल, कि हैं कुछ लोग, हैं कुछ लोग जो कभी नहीं बदलते अपनी नेचर को, अपने व्यवहार को, ठीक है, वो कभी नहीं बदलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ वेल वी ट्रीट देम, कि कैसे, वेल मीन्स कितना अच्छा, ठीक है, कितना अच्छा हम व्यवहार करते हैं उनसे, ठीक है। ये देखिए, देयर आर सम पीपल हु नेवर चेंज देयर नेचर, कुछ लोग हैं जो कभी भी नहीं अपने व्यवहार को बदलते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अच्छा हम उनसे व्यवहार करते हैं। अब किसान ने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया था सांप के साथ, लेकिन उसने क्या किया, उसी को काट लिया, है ना। तो जो किसान है वो एक मैसेज छोड़ के जाना चाहता है कि उस इंसान के साथ कभी भला मत करो जो कि क्रूक हो, जो अच्छा ना हो, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो लोग हैं जो कि इंग्लिश को अच्छे से सेंस के साथ समझना चाहते हैं, ठीक है, वो भी देख पाएँ। गॉड ब्लेस यू।